अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वकास और आज हम लाहौर शहर से मुल्हिका एक गांव में मौजूद हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से जो इंडिया बॉर्डर है वो महज 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर है। अभी हम ये आप जो रोड देख रहे हैं, हम एक ऑफ रोड रास्ते पर मौजूद हैं। तो अगर हम इस पर जाएंगे तो यहाँ से महज जो है वो 1 किलोमीटर के फासले पर बीआरबी नहर है। बीआरबी नहर की अपनी जो है वो एक तारीखी हैसियत भी है और हादी को जो है उसके सिलेबस में भी बीआरबी नहर का चूँकि ज़िक्र मौजूद था, तो इसलिए हमने सोचा कि हादी को बीआरबी नहर भी दिखाएं और उसके बाद बॉर्डर से मुल्हिका जो गांव है उसका भी हम थोड़ा सा जो है उसका भी हम विज़िट करें। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो खेत ही खेत हैं। अभी जब हम लोग घर से निकले थे तो उस वक्त जो है वो सूरज निकला हुआ था और अभी आप देख सकते हैं कि बादल आ गए हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे आंधी का मौसम हो रहा है। तो थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है क्योंकि हम बिल्कुल एक ऑफ रोड सी जगह पर मौजूद हैं। तो मिट्टी अगर यहाँ पर आंधी आ गई तो यहाँ पे हालत जो है वो बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो अब हादी से पूछते हैं कि हादी। दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसकी वजह से क्योंकि मुझे नेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं दिल्ली जो वहाँ पर है उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद ये बम्पी रोड है। उसके बाद हादी नागर। अभी ये देखो यहाँ से पानी निकल रहा है। अच्छा, अभी हम बीआरबी नहर की तरफ जा ही रहे थे तो हमें रास्ते में ये हैंडपम्प नज़र आया है। तो बच्चों ने कहा कि ये हमें दिखाएं कि ये क्या है। तो एक चीज़ जो कि विलेज लाइफ के बारे में बड़ी ही ज़्यादा जो है वो इसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर बेइंतहा सुकून है। परिंदों की आवाज़ें हैं। एक शहर में रहने वालों के लिए ये जो है ये चीज़ें किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर। हादी, वो देख रहे हो आप, वो क्या है? हाँ, मुझे पता है, वहाँ भी ईंटें बनती हैं। हाँ, वो ईंटों का भट्टा है, वहाँ पर ईंटें बनती हैं। वहाँ पर ईंटें भी हैं। पानी में ना गिर जाना। हादी, 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 यहाँ पर आओ, पानी में गिर जाओगे। हादी यार। अच्छा, तो दोस्तों इस वक्त हम बिलाखिर जो है वो बीआरबी किनाल के किनारे जो है वो पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी एक खौफनाक किस्म की नहर है और इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। और लेकिन इसके बावजूद, इसके ख़तरनाक होने के बावजूद भी जो है नौजवान जो हैं वो इसके अंदर नहाने की कोशिश करते हैं और इसको खूनी नहर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो मलबा जो है वो अक्सर ट्रैवल करके आ रहा होता है और जब कोई भी नहाने की कोशिश करता है तो अक्सर लोगों के सरों पर मलबा लग के वो ज़ख्मी हो जाते हैं, जिससे जो है वो उनकी जान जाने का अंदेशा होता है। तो ये नहर जो है वो बड़ी तारीख़ी हैसियत की हामिल है। इसको 1948 में लाहौर शहर के बासियों ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत इसको जो है वो तामीर किया था। इसको तामीर करने का मकसद जो था, एक मकसद तो ये था कि लाहौर शहर को जो है वो डिफेंस लाइन जो है वो प्रोवाइड की जाए। और इसका जो सबूत है वो 1965 की जंग में मिला भी, जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो पाकिस्तान का जो दिफा है, लाहौर शहर का जो दिफा है, इस नहर की बलबूते पर उन्होंने किया। यहाँ पर जो है इसको क्रॉस करने के लिए मुख्तलिफ ब्रिजेस बनाए गए हैं और 1965 की जंग में इन ब्रिजेस को तबाह कर दिया गया, जिसकी वजह से इंडियन फोर्सेस की जो मूवमेंट थी लाहौर शहर की तरफ वो लिमिटेड हो गई। ये जो नहर है ये लाहौर शहर के लिए जो है वो पानी का भी सोर्स है। हमारे लाहौर शहर के अंदर जो नहर चलती है जो कि खेरा पुल से शुरू होती है और रेवन रोड तक ये नहर जाती है, उसके बाद ये छोटे से खाले में तब्दील हो जाती है। उस नहर का सोर्स भी उस नहर के लिए पानी का सोर्स भी जो है वो यही नहर है। अगर हम इस जानिब अगर ट्रैवल करें तो 2 से 3 किलोमीटर के मुकाम पर दरियाए रावी गुजर रहा है जो कि इंडिया से जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। तो ये जो नहर है उस दरियाए रावी के नीचे से जो है वो टनल्स के ज़रिए ये गुजर जाती है। माशाल्लाह जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है और बहते हुए पानी की जो आवाज़ है वो किसी भी थेरेपी से जो है वो कम नहीं है। तो चलें अब हम आपको जो है वो बीआरबी के किनारे 1965 की जंग का एक मोर्चा दिखाते हैं।
1965 की जंग में ये सारा इलाका वॉर जोन था। यही वजह है कि बीआरबी कैनाल के दोनों अतराफ आपको 1965 की जंग के तामीर करदा मोर्चे मिलते हैं। अक्सर मोर्चों पर शहदा के नाम भी लिखे हुए हैं। हालत अमन में ये मोर्चे खाली रहते हैं। इन मोर्चों के अंदर महदूद सी जगह है और अंदर आते ही दम घुटने लगता है। लेकिन सलाम है फोर्सेस के लोगों पर जो कि जंग के दौरान यहाँ मौजूद रहे और मुल्क का दिफा किया। अच्छा, जिस वक्त हम मोर्चे के अंदर मौजूद थे तो एक गाय जो थी जो कि अपने रेवड़ से अलग हो गई थी, वो भागती हुई आई और शाइस्ता के साथ टकराने लगी थी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र रहा कि बचत हो गई। तो इस वक्त जो है वो हम लोग रावी साइफन की तरफ जो है वो रवा दमा हैं। तो रास्ते में हम लोग जो है वो बेहनी गांव के पास रुकेंगे। वहाँ पर शहदा की एक यादगार है और वो यादगार बच्चों को दिखा के उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो रावी साइफन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, तो इस वक्त हम लोग जो है वो भीनी गांव के पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक शहदा की यादगार भी जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर जो शहदा जो 1965 के मार्के में जो शहीद हुए हैं उनके नाम वगैरह भी यहाँ पर जो है वो सुनहरी हरूफ के अंदर जो है वो लिखे हुए हैं। तो अगर हम इस साइड पर मूव करें तो हमें सामने जो है वो भीनी ब्रिज नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ये बात लिखी हुई है कि 1965 की जंग में दिफा के लिए इस ब्रिज को जो है वो तबाह कर दिया गया था। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग जो है वो रावी साइफन के मुकाम पर पहुंच गए हैं। ये वही जगह है जहां पर जो बीआरबी नहर है वो दरियाए रावी के जो है वो नीचे से गुज़र जाती है। सामने आप हादी और हुज़ैफ़ा के पीछे देख सकते हैं कि दरियाए रावी जो है वो गुज़र रहा है। तो बड़ी ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर आने का रास्ता जो है वो काफ़ी तवील है। काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ पर पहुँचने पर। रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, ये पाक आर्मी की तरफ से ये ब्रिज जो है वो तामीर किया गया है आर्जी बुनियादों पे। तो अभी हम थोड़ी देर तक ये यहाँ पर एक टक शॉप पे रुके हैं। तो यहाँ पे हम कुछ खा पी कर जो है वो आपको मज़ीद यहाँ पे जो है वो साइफन की जो है वो चीज़ें वगैरह आपको दिखाते हैं। वो देखें, वो ट्रैक्टर है। पता किया जा सकता है। आदि कैट को बिस्किट दो, आदि कैट को बिस्किट दो। हेलो हेलो। मुझे यहाँ पे इस साइड पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। रास्ता तो काफ़ी ख़राब था लेकिन हमने काफ़ी इंजॉय किया है, काफ़ी एक्सप्लोर किया है। बीआरबी के साथ साथ हम लोग आते गए हैं। तो रास्ते में हमने कुदरत के काफ़ी कलर देखे हैं। दरख्त थे, मुख्तलिफ़ किस्म के फूल थे, फसलें थीं और बहुत अच्छा लगा। बहुत फ़्रेश हवा थी रास्ते में। और लेकिन हम फाइनली यहाँ पे पहुँचे हैं। ये रावी का जो दरिया, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पानी यहाँ पे वैसे कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। इससे ज़्यादा पानी तो बीआरबी में था। नीचे जा रहा है। क्योंकि ना इस साइड से ऊंचाई ज़्यादा है, पानी की ऊपर से बहुत सॉफ्ट आ रहा है।
तो मेरे पीछे आप जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली बीआरबी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये इसके जो हैं वो हाइड्रोलिक गेट्स हैं जिसकी मदद से जो पानी के फ़्लो को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इस स्ट्रक्चर के बाद जो बीआरबी जो है वो ज़ेर ज़मीन टनल्स के अंदर दाखिल हो जाती है और रावी के नीचे से होती हुई दूसरी जानिब चली जाती है। यहाँ से जो इंडियन बॉर्डर भी जो है वो महज 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर है। इतना सुकून लग रहा है यहाँ पे, सारी दुनिया से अलग थलग, खामोशी हर तरफ और ताज़ा हवा, फ्रेश फ्रेश। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीलॉग कैसा लगा? कमेंट्स के ज़रिए आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक द बेल बटन और अल्लाह हाफिज़।